बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइक लीट कोड के लिए सिर्फ 250 क्वेश्चंस इनफ है। बट मेरे पर्सपेक्टिव ये है कि मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, आपके लिए इतना आसान होगा कि रैंडम प्रॉब्लम को अप्रोच करना। सो या वेलकम इन टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में मैं शेयर करना चाहूँगा कुछ ऐसी अपनी की लर्निंग्स के बारे में जो मैंने ओवर द टाइम लीट कोड सॉल्व करते-करते सीखी है। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। इट्स ऑल अबाउट पैटर्न्स। सो ड्यूरिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज आप ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स देखोगे जिसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि सेम पैटर्न का प्रॉब्लम मैंने पहले भी कहीं सॉल्व करा है। सो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा एक आपको बेनिफिशियल होगा कि आप नए प्रॉब्लम को देख के उसको सॉल्व कर पाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइक लीट कोड के लिए सिर्फ 250 क्वेश्चंस इनफ है। बट मेरे पर्सपेक्टिव ये है कि मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, आपके लिए इतना आसान होगा कि रैंडम प्रॉब्लम को अप्रोच करना। आपको बस अपने पास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस से नई प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च ऑन आंसर इज अ वेरी कॉमन पैटर्न इन लीट कोड हार्ड प्रॉब्लम्स। सो अनटिल एंड अनलेस आपने कोई पहले प्रॉब्लम बाइनरी सर्च ऑन आंसर की नहीं कर रखी हो सॉल्व, आप एक नई क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे, राइट? सो दिस इज द वे। अगर मैं बात करूँ मिडिल लेवल क्वेश्चंस की, मिडिल लेवल क्वेश्चंस में स्लाइडिंग विंडो, मोनोटोनिक चेक्स, ये सब टॉपिक्स ज़्यादा रिपीट होते हैं। और आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, जब भी लीड कोड पे कोई पर्टिकुलर डेली प्रॉब्लम आती है, वो सेम पैटर्न की प्रॉब्लम मल्टीपल डेज तक रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर वीक के लिए ओनली सिर्फ स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक सिर्फ ग्राफ क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि रैंडमली अगर आपको कहीं और कोई प्रॉब्लम दिखे, तो आपको ने एटलीस्ट उस पर्टिकुलर पैटर्न की इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हो कि आप नए क्वेश्चन को भी अप्रोच कर पाओ, राइट? सो पॉइंट नंबर 2 इज ऑलवेज चेक द कॉन्स्टेंट्स। सो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, उससे पहले उसकी कॉन्स्टेंट्स जरूर चेक करो, क्योंकि कॉन्स्टेंट चेक करने से क्या हो सकता है, आपकी अप्रोच बदल सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक हार्ड प्रॉब्लम है और आपने सपोज उसमें ब्रूट फोर्स लगा दिया और आपने कोड करना भी शुरू कर दिया, बट बाद में आप देख रहे हो सबमिट करने के बाद उसने तो टीएल ही मार दी। सो अगर आप पहले ही कॉन्स्टेंट चेक कर लेते कि इसकी कॉन्शियस हाई है, ब्रूट फोर्स इसमें चलने ही नहीं वाला, सो आप कोई ब्रूट फोर्स सबमिट ही नहीं मारते। सो हाँ, दिस इज द पॉइंट। और सेम इज वाइस वर्सा आल्सो। सपोज आप कोई बड़ी तगड़ी एल्गोरिथम लगाने की कोशिश कर रहे हो, बट आपने चेक करा कि कॉन्शियस तो बहुत ज़्यादा लूज है। सो मतलब कि आप एक लूज ब्रूट फोर्स कोड भी सबमिट मार सकते थे। सो अपने कॉन्शियस हमेशा चेक करो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन चेक करने से आपको हिंट मिल जाता है कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है, उसमें कॉस्ट काफ़ी हाई दे रखी है। सो मेरे को हिंट लगे कि हाँ, मे बी अगर कॉस्ट इतने ज़्यादा हाई है, इसमें डीपी में अप्रोच ना कर पाऊँ या फिर इसकी जगह मैं ये लगा पाऊँ। मान लो सपोज़ आपको एक बहुत लंबी एरे दे रखी है। आपको सपोज़ करने को बोला है कि लाइक ये एरे एक्सिस एन है और सपोज़ एन एक बट 10 टू द पावर 15 है। तो मतलब इससे साफ-साफ ज़ाहिर हो जाता है कि लाइक आप कभी भी एरे तो बनाओगे नहीं इतनी बड़ी साइज़ की। मतलब कि जो सॉल्यूशन होगा वो या फिर log n में होगा या फिर O या 1 में होगा। सो राइट। सो कॉशियस हमेशा चेक करें प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डू नॉट सॉल्व प्रॉब्लम रैंडमली। सो आप में से कई लोग पूछते हैं चलो इंग्लिश को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं? मतलब लीड कोड खोलो, प्रॉब्लम देखो, सॉल्व करना शुरू कर दो। सो माय सजेशन इज़ नो। आप हमेशा एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज़ प्रॉब्लम सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल आप जैसे अभी सीख रहे हो, आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना शुरू करा, आप कहीं से भी प्लेलिस्ट देख रहे हो। सपोज़ आपने ग्राफ शुरू करा, आपने यूट्यूब पे ग्राफ की प्लेलिस्ट देखी, उसके बाद आप लीड कोड पे आओ और ग्राफ के क्वेश्चंस लगभग 1 या 2 महीने तक करते ही रहो लगातार। आप और कोई टॉपिक छू भी ना उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। सिर्फ़ एक टॉपिक पकड़ो और उसके क्वेश्चन ही करते रहो। और अगर आप कह रहे हो कि लाइक आपके मेजर टॉपिक सारे खत्म हो चुके हैं डीएसए के, तब भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप रैंडमली प्रॉब्लम सॉल्व ना करो। इंस्टेड अगर आप प्रैक्टिस करो, मतलब किसी कंपनी के रिस्पेक्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, तब भी टॉपिक वाइज़ फॉलो करो। मतलब आपने 1 हफ्ते के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लिया, फिर नेक्स्ट वीक के लिए आपने कोई और टॉपिक उठा लिया। इस तरह अप्रोच करो। और जब भी आप कोई टॉपिक वाइज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, हार्ड क्वेश्चंस कभी मिस ना करो। बिकॉज़ हार्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं कई बारी कि आप सपोज़ आपने कोई स्लाइडिंग विंडो की क्वेश्चन उठाया, और स्लाइडिंग विंडो को आपने हार्ड क्वेश्चन आप कर रहे हो। उस हार्ड क्वेश्चन के अंदर आप नोटिस करोगे कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई किसी और चीज़ का कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो हार्ड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ज़रूर करने हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट। सो आप जितने ज़्यादा कॉन्टेस्ट हो सके उतने ज़्यादा कॉन्टेस्ट दो। इससे होगा क्या? आपकी ओए की प्रिपरेशन होगी, क्योंकि ओए में क्या होता है कि लिमिटेड टाइम होता है, आपको उसके अंदर ही सारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, राइट? सो आपको इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड के अंदर, मतलब अंडर द प्रेशर आप उस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और साथ में मल्टीपल पीपल सेम क्वेश्चन को अप्रोच कर। सो वो तो एक मेंटालिटी होती है, उस पर्टिकुलर प्रेशर के अंदर सॉल्व करना क्वेश्चन अलग बात होती है। सो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आपको थोड़ी ग्रीडीनेस आ जाएगी कि मुझे रेटिंग बढ़ानी है, और रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या होगा, आपको जल्दी-जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सो आपके लिए कहीं न कहीं बेनिफिट ही होगा कि आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो।
एंड एक और चीज़, अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपसे सपोज़ 2 ही क्वेश्चन हुए, तो क्या उसके बाद छोड़ देना उसे? नहीं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि लाइक 2 क्वेश्चन के बाद हर लीड कॉन्टेस्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं। सो उन 2 क्वेश्चन के बाद जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है, उनको भी ज़रूर करना है। सो अगर आप अब सो अगर आप ये एक्सक्यूज़ मार रहे हो कि जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, उसको तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। अगर आप ये सेम एक्सक्यूज़ मुझे कोड फोर्सेस के लिए देते तो मैं मना करता कि लाइक आप कोड फोर्सेस पे आप सपोज़ आपने 2 क्वेश्चन करे और आप ईएएफ प्रॉब्लम तक जाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं उसको भी अब सॉल्व करके रहूँगा। सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। बट इन लीड कोड कंपैरेटिवली क्वेश्चंस आसान होते हैं। सो लीड कोड में मैं रिकमेंड करूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। मतलब अगर आपसे 1 क्वेश्चन भी हो, उसके बाद भी आपको बचे हुए 3 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने हैं। अगर आपको उसका टॉपिक नहीं पता, तो देखो बाकी बंदों ने उसको कैसे सॉल्व करा था। रिसर्च करो ऑनलाइन यूट्यूब पे आई गेस हर कॉन्टेस्ट के बाद बंदे ट्यूटोरियल्स डालते हैं कि लाइक ये कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते-करते सो ट्यूटोरियल्स को फॉलो करो। बट 4 के 4 क्वेश्चंस आप सॉल्व ज़रूर करो। सो अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन टू सी द हिंट्स। फॉर ईज़ी प्रॉब्लम्स नेवर, बट या दिस इज़ द ट्रुथ। बट फॉर द मीडियम प्रॉब्लम मैं सजेस्ट करता हूँ कि लाइक 1 या डेढ़ घंटे तक क्वेश्चन को ट्राई करो एटलीस्ट। और ये बात मैं एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। सो फॉर द हार्ड क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूँगा कि जब तक एग्ज़ॉस्ट ना हो जाओ तब तक उस क्वेश्चन को ट्राई करते रहो। क्योंकि कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करना मैटर होता है, क्वेश्चन को टाइम में सॉल्व करना नहीं। और आई गेस हार्ड प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि लाइक अगर आप उसको सॉल्व भी कर पा रहे हो, आप उससे कहीं ज़्यादा सीख पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपने 2 घंटे ट्राई करा और आपने सॉल्यूशन देखी। इंस्टेंट अगर आप उसको 1 दिन में बैठ के आप खुद सॉल्व कर पा रहे हो, तो एक ज़्यादा बेटर चीज़ होगी, राइट? सो या दिस इज़ माय रिकमेंडेशन फॉर द हार्ड प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं हिंट्स कब देखनी चाहिए। सो हिंट देखने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ टॉपिक स्टैक देखो, कि क्योंकि कई बार क्या होता है टॉपिक स्टैक देखने से आपको हिंट मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस टॉपिक का है। सो अगर आप उस वे में सोचने जाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन खोला, मैंने देखा उसका टॉपिक टाइप में बाइनरी सर्च लिखा है। अब मैं सोचूँगा कि अब मैं उस क्वेश्चन को बाइनरी सर्च के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करूँगा और लकीली मुझे आंसर मिल भी गया। सो आपको हिंट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, राइट? सो फर्स्ट आई वुड रिकमेंड आप टॉपिक टैग देखो। फिर भी अगर आपको टॉपिक टैग देखने के बाद भी आइडिया नहीं मिल रहा है कि लाइक मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूँ? तब मैं सजेस्ट करूँगा कि लाइक हिंट 1, हिंट 2 और जैसे-जैसे हिंट बढ़ते चले जाते हैं, उनको देखना शुरू करो। सो ये थी कुछ की फाइंडिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था अपनी ड्यूरिंग द LeetCode जर्नी एंड ऑल। सो या इफ यू लव द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।